शॉर्ट म्यूजिकल इंट्रो। टीचर, क्या आप मेरे सीबीएसई क्लास 6 के एग्जाम के लिए परिवार और समुदाय को आसान शब्दों में समझा सकते हैं? अरे वाह, बिल्कुल। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलो आज इसको एकदम अच्छे से समझते हैं। तो देखो, आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम परिवार से शुरू करेंगे और जानेंगे कि वो कितने तरह के होते हैं। फिर हम परिवार के अंदर की भूमिकाओं और मूल्यों को समझेंगे। इसके बाद हम परिवार से एक कदम आगे बढ़कर समुदाय को जानेंगे और देखेंगे कि वो कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे और मैं तुम्हें कुछ एग्जाम टिप्स भी दूंगा। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। एकदम तैयार। तो सबसे पहला सवाल, परिवार कितनी तरह के होते हैं? बहुत अच्छा सवाल। चलो यहीं से शुरू करते हैं। मुख्य रूप से हमारे भारतीय समाज में दो तरह के परिवार देखने को मिलते हैं। देखो, आसान भाषा में समझो। एक होता है संयुक्त परिवार। इसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और बच्चे, मतलब कई पीढ़ियां एक साथ एक ही छत के नीचे रहती हैं। और दूसरी तरफ है एकल परिवार, जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं। अच्छा, मतलब संयुक्त परिवार में तो बहुत सारी रिश्तेदार एक साथ रहते होंगे। मुझे ना कभी कभी कंफ्यूजन होता है। इंग्लिश में तो सबके लिए बस अंकल या कजन बोल देते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये कन्फ्यूजन होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में रिश्ते थोड़े सीधे होते हैं, लेकिन हमारी भारतीय भाषाओं में हर रिश्ते के लिए एक बहुत ही खास शब्द है। जैसे पापा की बहन बुआ है और मम्मी की बहन मौसी। और कजिन वाली बात तो और भी मजेदार है। हमारी भाषाओं में उसके लिए कोई शब्द है ही नहीं। हम उन्हें भाई या बहन ही मानते हैं। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ परिवार में बच्चों का रिश्ता कितना गहरा समझा जाता है। अब देखो, परिवार का मतलब सिर्फ एक साथ रहने वाले लोग नहीं हैं। ये वो पहली जगह है, हमारा पहला स्कूल, जहां हम जिंदगी के सबसे जरूरी सबक सीखते हैं। चलो देखते हैं कैसे। लोग अक्सर कहते हैं पारिवारिक मूल्य। इसका असल में मतलब क्या होता है टीचर? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखो, परिवार को ना अपने जीवन का पहला स्कूल समझो। यहीं पर, जैसा कि ये कोड भी कहता है, हम अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे मूल्य सीखते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि परिवार के लोग अक्सर पूरे परिवार की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को भी पीछे रख देते हैं। क्या आप इसका कोई असली उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। चलो इसको एक असली कहानी से समझते हैं। केरल की शालिनी की कहानी सुनते हैं। इससे ये बात एकदम साफ हो जाएगी। तो हुआ ये कि ओणम के त्योहार पर शालिनी के चाचा की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी। तो शालिनी के मम्मी पापा ने अपने बच्चों के साथ साथ उनके परिवार के लिए भी कपड़े खरीदे। इस वजह से शालिनी को अपनी पसंदीदा रेशमी ड्रेस नहीं मिल पाई। उसे एक सिंपल कॉटन की ड्रेस मिली। उसे पहले तो थोड़ा दुख हुआ, पर जब उसकी दादी ने समझाया कि परिवार का मतलब ही मिल बांट कर रहना और एक दूसरे की मदद करना है, तो शालिनी ये सोचकर खुश हो गई कि पूरा परिवार एक साथ त्योहार मना रहा है। यही तो त्याग और सेवा का असली मतलब है। ओह, अब मैं समझी। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। हाँ ना? चलो एक और मजेदार उदाहरण देखते हैं भारत के बिल्कुल दूसरे कोने से, मेघालय से। ये तेंजिंग की कहानी है, जो दिखाती है कि एक परिवार में जिम्मेदारियां कैसे बांटी जाती हैं। देखो, तेंजिंग के परिवार में सब एक टीम की तरह काम करते हैं। उसकी माँ एक सहकारी संस्था में काम करती हैं, तो उसके पापा घर के कामों और यहाँ तक कि खाना बनाने में भी हाथ बटाते हैं। दादी उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं और दादाजी पढ़ाई में मदद करते हैं और समाज के कामों में भी हिस्सा लेते हैं। घर के बड़े खर्चों पर मम्मी पापा मिलकर बात करते हैं। वाह, उसके पापा घर के काम में मदद करते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और ये कितनी अच्छी बात है ना? आज के परिवारों में सब एक दूसरे का साथ देते हैं और यही एक मजबूत परिवार की निशानी होती है। ठीक है, परिवार तो समझ आ गया, पर ये परिवार दूसरे लोगों से कैसे जुड़ते हैं? बेहतरीन सवाल। और बस यहीं पर समुदाय की बात शुरू होती है। चलो अब परिवार के सर्कल से बाहर निकलकर समुदाय को समझते हैं। तो समुदाय या कम्युनिटी का मतलब है ऐसे लोगों का ग्रुप जो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये लोग त्योहार मनाने के लिए साथ आते हैं, खेती बाड़ी में एक दूसरे की मदद करते हैं या फिर पानी और जंगल जैसे संसाधनों को मिलकर इस्तेमाल करते हैं। जैसे शालिनी के परिवार ने एक दूसरे की मदद की, क्या वैसे ही पूरा समुदाय भी एक साथ मिलकर कुछ करता है? इसका कोई उदाहरण है क्या? अरे हाँ, बिल्कुल। इसके तो बहुत बढ़िया उदाहरण है। चलो सहयोग की कुछ असल जिंदगी की कहानियां देखते हैं। एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश के भील समुदाय का,
जब उनके इलाके में पानी का बहुत बड़ा संकट आया तो उन्होंने अपनी एक सदियों पुरानी परंपरा हलमा का इस्तेमाल किया। हलमा का मतलब होता है किसी एक अच्छे काम के लिए सबका मिलके काम करना। तो भील समुदाय के हजारों लोग एक साथ आए, उन्होंने हजारों पेड़ लगाए और बारिश के पानी को बचाने के लिए ढेरों तालाब खोदे। और सबसे खास बात जानते हो क्या थी? ये सारा काम उन्होंने अपनी मर्जी से किया, बिना किसी पैसे के। उन्होंने इसे समुदाय और अपनी धरती के प्रति अपना कर्तव्य समझा। इससे बेहतर सामुदायिक सहयोग का उदाहरण क्या हो सकता है? और सुनो, ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ गांवों में होता है, शहरों में भी समुदाय की ये भावना बिल्कुल जिंदा है। चलो अहमदाबाद के कमल परमार की कहानी देखते हैं। कमल परमार ने अपने काम के बाद सड़क पर कुछ जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी क्लास इतनी बड़ी हो गई कि उसमें 150 बच्चे आने लगे। जब आसपास के स्कूल टीचर्स ने ये देखा तो वे भी मदद के लिए आगे आए। इतना ही नहीं, जो बड़े बच्चे वहां पढ़ते थे वे भी छोटे बच्चों को पढ़ाने लगे। वाह, मतलब एक अकेले इंसान ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया। बिल्कुल, तुमने एकदम सही पकड़ा। शुरुआत तो बस एक इंसान से हुई, पर यह कहानी दिखाती है कि एक छोटी सी अच्छी पहल भी पूरे समुदाय को कैसे एक साथ जोड़ सकती है। तो आज हमने काफी कुछ सीखा। क्या तुम एक बार फटाफट बता सकती हो कि आज की मुख्य बातें क्या थीं? जी, हमने सीखा कि परिवार संयुक्त या एकल हो सकते हैं। परिवार हमारा पहला स्कूल है जहां हम शेयरिंग और त्याग जैसे मूल्य सीखते हैं। समुदाय आपस में जुड़े हुए लोगों का समूह होता है जो सहयोग करते हैं, और गांव और शहर दोनों जगहों पर समुदाय मिलकर समस्याओं को हल करते हैं। बहुत अच्छे, तुमने सब कुछ एकदम सही समझा। चलो अब जरा एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। पहला सवाल ध्यान से सुनो। एक परिवार जिसमें दादा दादी, माता पिता और बच्चे एक साथ रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सोचो। शाबाश। अब दूसरा सवाल, शालिनी की कहानी याद करो। ओणम त्योहार के दौरान कौन सा मुख्य पारिवारिक मूल्य दिखाया गया था? और ये रहा आखिरी सवाल, हलमा परंपरा जिसमें भील समुदाय ने मिलकर पेड़ लगाए और तालाब खोदे, वो किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? ठीक है, अब जवाब देखें। पहले का सही जवाब है बी, संयुक्त परिवार। दूसरे का है सी, साझा करना और त्याग। और तीसरे का भी है सी, सामुदायिक सहयोग। अगर तुम्हारे सारे जवाब सही थे तो बहुत बढ़िया। अब जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जो मूल्य हमने मजबूत परिवारों और समुदायों में देखे, वे एक बेहतर समाज बनाने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचना।